हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं ल्यूमिनस सोलर पैनल, ल्यूमिनस सोलर मोनो क्रिस्टलिन पैनल जो कि पर्क टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी अनबॉक्सिंग, इसकी टेस्टिंग और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इससे आप कितनी बैटरीज चार्ज कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसके एम्पियर्स वगैरह सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ये पर्क टेक्नोलॉजी क्या है, PERC टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म पर्सिवेटेड एमिटर रेड सेल के नाम से इसे मार्केट के अंदर काफी अच्छे तरीके से जाना जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पर्क टेक्नोलॉजी कहते हैं। सेल के पीछे एक एडिशनल बैक लेयर फिल्म लगाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सूरज की रोशनी जो रिफ्लेक्ट होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है कि जो आपकी पैनल की एफिशिएंसी है वो 19% से भी ज्यादा हो जाती है। इससे फायदा यही होता है। मैंने इस पैनल को इस वजह से खरीदा क्योंकि इसके अंदर 4 खास टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जिसे जानने के बाद आप लोग भी, आपके मन में भी ख्याल आएगा कि मैं भी ये पैनल परचेस करूं। तो यहाँ पर आपको सोलर PV मॉड्यूल 330 वॉट है, लेकिन हम 370 वॉट पैनल का अनबॉक्स करेंगे। 25 ईयर की वारंटी के साथ में आपको मिलता है, जिसमें आपको 12 साल की प्रोडक्ट की वारंटी मिलती है और 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है, जो कि काफ़ी कंपनियां नहीं देती। इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये 5 लेयर से बनाई गई होती है, जो कि आपके पैनल को प्रोटेक्ट रखता है। और यहाँ पर 4 टेक्नोलॉजी जो कि एंटी पैड सेल A ग्रेड इसके अंदर लगाए गए हैं, जो कि मोनोपर्क टेक्नोलॉजी वाले हैं। और यहाँ पर AAA बैक सीट क्लास IEC, यानी कि इसकी जो बैक सीट की क्वालिटी है वो भी हम आपको बताने वाले हैं जांच करके। और इसके अंदर हाई कनेक्टिविटी बस बार स्ट्रिप लगाई गई है, वो कौन सी है, कितने लेयर है, वो सब बताने वाले हैं। और सुपर EVA, यानी कि इसके अंदर जो EVA यूज़ लिया है वो कौन सा कैसा है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है गाइस। ल्यूमिनस ब्रांड इंडिया में मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है। इसको मैं काफ़ी सालों से यूज़ ले रहा हूँ, कभी प्रॉब्लम इसके प्रोडक्ट में नहीं आती है। तो गाइस, हम इसके फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेम्परल ग्लास है और ये एंटी रिफ्लेक्टेड ग्लास के नाम से जाना जाता है। एंटी रिफ्लेक्टेड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप सूरज के सामने एक मिरर रख रहे हैं, मिरर उसके ऊपर टकरा करके वापस दूसरी साइड में जाती है। तो इसके अंदर बेसिकली यही होता है कि इसके अंदर जब सूरज की रोशनी अंदर जाती है तो इसके अंदर ही एक मिरर टाइप सिस्टम लगाया हुआ होता है, जो कि टक्कर खा के फिर से क्रिस्टल के ऊपर फिर से क्रिस्टल के ऊपर जो है सनलाइट है वो वापस से पड़ती है। यानी कि ये फुल एफिशिएंट ग्लास है। बारिश का मतलब बारिश के साथ में ओले वगैरह गिर जाए, या फिर ऊपर से कबूतर या कोई भी जानवर मर के गिर जाए इसके ऊपर, या फिर बंदर वगैरह गिर जाए, तो इस ग्लास को कुछ भी नहीं होने वाला। ये फुल टफन ग्लास होता है। इसे जानबूझ के तोड़ते हैं तभी जाके ये टूटता है, बाकी ये ऑटोमेटिकली कभी भी नहीं टूटने वाला। ये इसकी ग्लास की खास बात है। सुपीरियर EVA गाइस, इसके अंदर मल्टी लेयर EVA लगाई जाती है। जैसे कि नॉर्मल पैनल के अंदर क्या होता है कि सिंगल लेयर EVA लगाई जाती है, लेकिन इसके अंदर यही खास बात है कि इसके अंदर मल्टी लेयर EVA का मतलब बेसिकली ये होता है कि, यानी कि यहाँ मान लीजिए ये ग्लास है, फ्रंट ग्लास है और पीछे के साइड में आपको क्रिस्टल देखने को मिल रहे हैं, जो कि मोनोपर्क सोलर पैनल है जो क्रिस्टल है। इसके पीछे एक और यहाँ पर शीट लगाई जाती है जो कि व्हाइट कलर की है। इन तीनों को एक कॉम्बिनेशन में मिलाने के लिए आपको EVA की जरूरत पड़ती है। और EVA ऐसी वैसी EVA नहीं है, ये ओरिजिनल टेक्नोलॉजी वाली EVA है। EVA के यहाँ पर EVA जो है काफ़ी सालों तक पीला नहीं पड़ता। आपने देखा होगा काफ़ी सोलर पैनल फ्रंट्स के साइड में से पीले पड़ जाते हैं। वो क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उनका जो EVA होता है वो हाई क्लास का नहीं होता है। लेकिन इस मोनो सोलर पैनल, पर्क सोलर पैनल का यही खास बात है कि ये काफ़ी सालों तक इसका EVA पीला नहीं पड़ेगा। हाई क्वालिटी बस बार स्ट्रिप हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस बार है। बस बार का मतलब क्या होता है? वायरिंग। जैसे कि जितने भी ये सेल्स लगाए गए होते हैं उन सबको सीरीज करने के लिए ये वायरिंग की जाती है। तो यहाँ पर वायरिंग कितने क्वालिटी की है? यहाँ पर 1 वायरिंग, 2 वायरिंग, 3 वायरिंग, 4 वायरिंग, 5 वायरिंग। यहाँ पर हमें 5 बस बार दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को मिलती है। और काफ़ी ज़्यादा पैनलों में आपने देखा होगा, लोकल वाले पैनल जो होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि 1, 2,
3 बस बार होते हैं जो कि एक सेंटर में होते हैं, 2 साइडों में होते हैं। उनसे क्या होता है कि हमें आउटपुट अच्छा नहीं मिलता, लॉसेस होता है। लेकिन 5 बस बार लगाने का मकसद यही है कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज और एम्पियर आउटपुट हो, तभी तो इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी वाला ये पैनल है गाइस। अब हम इसकी हाइट की बात कर लेते हैं तो इसका हाइट लगभग 6 फीट 6 इंच के आसपास होता है। इसकी चौड़ाई की बात कर ले तो लगभग 3 फीट 3 इंच के आसपास होता है। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूं। आप अगर 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रहे हो, मोनो पैनल और पॉली पैनल लगभग साइज में सेम होता है, लेकिन उनके स्पेसिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। मैं आपको समझाता हूं। आप 10 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाइए और उसके अंदर आप पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगवाइए, यानी कि पॉली सेल्स आप लगवाइए, तो आपको लगभग 32 पीस लगाने पड़ेंगे, यानी कि 32 पैनल आपको यूज़ लेने होंगे। लेकिन अगर आप उसी जगह पे मोनोक्रिस्टलिन पैनल आप लगाते हैं ल्यूमिनस कंपनी का, अगर वो आप पैनल लगाते हैं तो आपको 10 किलोवाट आप लगा रहे हैं तो आपको लगभग 28 पीस ही लगाने पड़ेंगे, यानी कि 28 ही पैनल लगाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना आपका स्पेस बच गया है, बहुत ज़्यादा आपका स्पेस भी बच चुका है। तो आप मोनो टेक्नोलॉजी की तरफ जाइए। हाई रिलेबिलिटी एंटीपेड ए ग्रेड सेल। अगर हम इसके सोलर सेल की बात करें तो इस सोलर सेल का नाम होता है मोनोपर्क टेक्नोलॉजी, यानी कि मोनोपर्क क्रिस्टल सेल होते हैं जो कि सिंगल क्रिस्टल से बनाए गए होते हैं। अगर आप पॉली क्रिस्टल को देखेंगे तो उसके अंदर मल्टी क्रिस्टल से बनाया गया होता है, लेकिन इसका सेल सिंगल क्रिस्टल से बनाया गया होता है। ए ग्रेड सिलिकॉन से ये प्रोवाइड किया गया है और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने धूप में रखा और धूप में रखने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करता है वो अपने से 5% से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। जी हाँ, लो लाइट के अंदर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और हाई टेम्परेचर में भी ये अच्छे से अच्छा वर्क करेगा। मोनोपर्क टेक्नोलॉजी अभी ये ल्यूमिनस ने ही बनाया है और बहुत ही ज़्यादा ये चल रहा है और ये आपकी जगह को भी कम से कम घेरता है। काफ़ी सारे पैनल जो है वो टाइट होते हैं, लेकिन इसके लचीलेपन की बात ही अलग है। ये देख सकते हैं, इसे मैं बहुत ज़्यादा हिला रहा हूँ फिर भी इसका ग्लास टूट नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका लचीला होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो ये अगर लचीला नहीं होगा, अगर कड़क होगा, तो आपका जो सोलर पैनल है वो टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके अगर धक्का भी लग जाए, इस तरीके से अगर धक्का भी मैं लगा दूँ, तब भी इस पैनल का कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं एनोडाइजर एल्यूमिनियम फ्रेम के बारे में। तो इसका फ्रेम काफ़ी लचीला होता है और काफ़ी हल्का भी होता है। इसी पैनल को हल्का बना देता है। लेकिन इसकी मजबूती की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ये मजबूत है। इसकी पीछे की साइड में जो ब्लेड है वो बिल्कुल भी खिंच में नहीं आ रही है। और यहाँ पर इसकी मोटाई की बात करें तो लगभग 1.5 इंचेस 1.5 इंचेस के आसपास आपको ये देखने को मिलेगी। और ये मजबूती ये ग्लास को काफ़ी अच्छे तरीके से पकड़ में रखी है, जिससे कि ये टूट नहीं सकता, बिल्कुल भी बिखर नहीं सकता ये ग्लास। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी शानदार है। नॉर्मल पैनल के अंदर आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिल सकती। पैनल के अंदर हैंगिंग होल लगभग इसके अंदर 8 हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 एक साइड में, 1 2 3 4 दूसरी साइड में। अगर आपने एक्सेट्रा होल निकाल दिया तो आपका ये जो पैनल है वारंटी पीरियड के अंदर ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर एक अर्थिंग ग्राउंड देने के लिए भी यहाँ पर एक होल दिया गया है, जो कि आप अर्थ ग्राउंड कर सकते हैं, जिससे आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। BIS मार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, इसे BIS क्रिएटिफिकेशन का मार्क मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जब तक कि सोलर पैनल के ऊपर BIS क्रिएटिफिकेशन का मार्क ना हो तो उसे आप परचेस करें या ना करें, आपकी इच्छा है। लेकिन इस पैनल को आप आंख मीच के आप परचेस कर सकते हैं। BIS मार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये इनको मार्क मिलता है और ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसका मतलब ये गवर्नमेंट की नज़र में फुल टेस्टेड पैनल है, तब जाके गवर्नमेंट ने इन्हें इजाज़त दी कि अब आप इस पैनल को मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। AAA बैक शीट क्लास IEC। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैक शीट है, ये AAA बैक शीट क्लास है और ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। ये आपके पैनल को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। इसका जो ग्लास है, आगे जो ग्लास है, इसकी वजह से और भी ज़्यादा टफल्ड ग्लास हो जाता है, यानी कि ये तोड़ना लगभग इसे और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये पीला, भविष्य में पीला भी नहीं पड़ता और ये कच्चा भी नहीं होता और इसे आसानी से आप खरोच भी नहीं सकते इस तरीके से आप, या अगर मान लीजिए चाकू वगैरह भी लगा रहे हैं तो इसे आसानी से खरोच नहीं पाएंगे। इसकी बैक साइड की बात कर ली जाए
बैक साइड के अंदर हमें सबसे पहले मिलता है वारंटी कार्ड। गाइस वारंटी कार्ड लेना ज़रूरी है, इसके पीछे आपको लिखवा लेना है कि इतनी इतनी वारंटी इन कंपनी ने दी है। यहाँ पर हमें जंक्शन बॉक्स मिलता है जो कि IP68 का प्रोटेक्शन देता है, यानी कि इसके अंदर ना तो पानी जा सकता है ना तो डस्ट जा सकता है। इसके अंदर की साइड में डायोड्स लगाए गए हैं जो कि पैनल की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवर्स कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक केबल लगाई गई है जो कि MC4 कनेक्टर इसके साथ में जुड़े हुए हैं, ये भी IP68 प्रोटेक्शन के साथ में देखने को मिलते हैं। अगर आप इसको गलती से काट देते हैं और आप डायरेक्टली वायर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर इस पैनल की जो गारंटी है, वारंटी है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप बिल्कुल भी इसकी वारंटी में चेंज नहीं करवा पाएंगे। गाइस आपको पैनल खरीदते समय बिल्कुल भी घबराहट नहीं लेनी है, क्योंकि ये जो पैनल के पीछे आप ग्राफ पेपर देख रहे हैं ये पैनल की रियल टेस्टिंग के साथ में आता है। जब पैनल कंपनी के अंदर बना लिया जाता है तो उसकी लास्ट टेस्टिंग की जाती है, जो कि आप इस ग्राफ पेपर में देख सकते हैं। फुल ग्राफ यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हाँ इसका परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके का है। तो आपको घबराहट लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये पैनल ख़राब है या सही है। आप आंख बंद करके इस पैनल को परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर QA का स्टिकर भी लगा दिया जाता है, यानी कि ये पास्ड है, एकदम बिल्कुल पास है, कंपनी से बाहर निकलते वक्त पास हो जाता है। और जस्ट इसके नीचे ल्यूमिनस की ब्रांडिंग देख सकते हैं आप, हाई क्वालिटी के अंदर ये भी इसके ऊपर भी काम किया गया है। ये काफ़ी सालों तक गाइस मिटता नहीं है, बहुत टाइम तक मिटता नहीं है। मेरे पास 3 साल हो चुके हैं पैनल को, फिर भी ये मिटा नहीं है। इसकी टेक्निकल स्टिकर की बात कर ली जाए तो यहाँ ऊपर मॉडल नंबर है और ल्यूमिनस है। 373 वोल्ट का ये पैनल है और 40 वोल्टेज हमें देता है और 9.1 एम्पियर हमें यहाँ से आउटपुट देखने को मिलता है। और मेड इन इंडिया है गाइस, और इसके अंदर 72 मोनोपर्क सेल्स लगाए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर BIS सर्टिफिकेशन का इसे मार्क मिला हुआ है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये मार्क बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन इस पैनल को मिल गया है। गाइस अब इसकी टेस्टिंग की बारी आती है तो यहाँ पर अभी 9:30 बज चुकी है। 9:30 बजे आपको पता चल गया कि कौन सी किस समय कैसी सनलाइट होती है। तो यहाँ पर मैंने सोलर पैनल को सूरज की फेज में रख दिया है। अब यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं एम्पियर्स। तो एम्पियर्स चेक करने के लिए यहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट पे चेक करेंगे। तो शॉर्ट सर्किट आप देख सकते हैं यहाँ पर 9.9 एम्पियर्स आ रहे हैं। गाइस मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये अपने से 5% से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर अब मैं वोल्टेज किसकी बात करूं तो यहां पर हमें वोल्टेज जो हो रहे हैं 44.6 वोल्टेज, जो ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। गाइस एंटीपेड टेक्नोलॉजी का मतलब यह होता है कि सोलर सेल प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करता है, जिसके नेगेटिव इफेक्ट और उसके लीकेज करंट को हटा के पावर प्रोवाइड करता है, जिसके पैनल पावर लॉस की प्रॉब्लम नहीं होती है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। चलिए जानते हैं कितनी बैटरी इस पर लगा सकते हैं। 65 एम्पियर की 2 बैटरी आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। सारे दिन में अगर बैटरी चार्ज हो जाती है तो 40 वोल्ट का बल्ब और 60 वोल्ट का फैन आप 12 घंटे तक चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये पैनल पसंद आया तो आप इस पैनल को खरीद सकते हैं। मार्केट में कहीं पर भी जाकर के आप जहाँ पर भी मिले वहाँ जाकर के आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी लंबी वीडियो हुई है, अभी हम चलते हैं। चलिए बाय बाय।